केंद्र का सभी राज्यों को लॉकडाउन सख्ती से लागू करने का निर्देश। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाना डीएम और एसपी की जिम्मेदारी। जिले और राज्यों की सीमाएं सील करें। हाईवे पर सिर्फ जरूरी सामान पहुंचाने वाली गाड़ियां ही चलेंगी। लोगों के निकलने पर रोक। पीएम मोदी ने ट्वीट की एक बच्चे की मार्मिक अपील। कैप्शन में लिखा, दिलचस्प और भाव भी बहुत गहरा। बच्चों की अपील में लिखा है कि मैं 9 महीने मां की गर्भ में रह सकती हूं, तो आप भारत मां के गर्भ में 21 दिन नहीं रह सकते क्या? पीएम मोदी ने मन की बात की। लॉकडाउन में आ रही दिक्कतों के लिए लोगों से माफी मांगी। बोले, चाहे आप नाराज हों, लेकिन लॉकडाउन ही है कोरोना से लड़ने का एकमात्र विकल्प। कोरोना से ठीक होने वाले आईटी प्रोफेशनल राम गंपा तेजा से पीएम मोदी ने बात की। आगरा के 6 कोरोना संक्रमितों के परिवार के मुखिया अशोक कपूर से भी पीएम ने उनका अनुभव साझा किया। कोरोना का इलाज करने वाले दिल्ली के डॉक्टर नितेश गुप्ता और पुणे के डॉक्टर बोरसे से भी पीएम मोदी ने बात की। मरीज की सेवा करने वाले डॉक्टर्स को बताया रियल लाइफ हीरोज। पीएम मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाने और इमोशनल डिस्टेंस घटाने की सलाह दी। बोले, ये समय रिश्तों में नई जान फूंकने का है। पीएम ने कोरोना मरीजों से खराब व्यवहार करने से मना किया। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 979। कोरोना संक्रमण से अब तक 25 लोगों की मौत। 87 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना से दूसरी मौत। 62 साल के मरीज की श्रीनगर में कोरोना संक्रमण से हुई मौत। डॉक्टर्स का दावा, लिवर की बीमारी से जूझ रहा था मरीज। आज जम्मू कश्मीर में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की कुल संख्या 38। मुंबई में आज 40 साल की महिला की कोरोना से हुई मौत। राज्य में अब तक 7 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में 193 तक ये पहुंच चुके हैं। 12 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। पुणे में 5, मुंबई में 4, जलगांव, सांगली और नागपुर से एक नए केस। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना से आज एक और मौत। गुजरात में अब तक 5 लोगों की मौत। 3 नए मामले सामने आए। कोरोना के कुल 58 मामले पॉजिटिव। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित। अमरावती से मेरठ लौटे व्यक्ति से परिवार के 4 लोग संक्रमित। मेरठ प्रशासन ने 50 लोगों को क्वारंटाइन में रखा। मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए मरीज। ईरान में फंसे करीब 275 भारतीयों को जोधपुर लेकर पहुंचा इंडिगो का विशेष विमान। सभी को स्क्रीनिंग के बाद आइसोलेशन कैंप में भेजा गया। कुछ ही देर में जोधपुर पहुंचेगा दूसरा विमान। आज सुबह से आनंद विहार से लोगों की भीड़ कल के मुकाबले कम होती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी काफी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हैं। पुलिस सभी से अनाउंसमेंट के जरिए दूरी बनाने के लिए कह रही है। लखनऊ के चारबाग बस अड्डे पर घर जाने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। सरकार ने किया है गांव तक पहुंचाने का इंतजाम। पुलिस अनाउंसमेंट करके सभी को दे रही है जानकारी। मजदूरों को तय वक्त पर मजदूरी देना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी। किसी भी मजदूर से 1 महीने तक घर का किराया नहीं मांग सकते मकान मालिक। हॉस्टल, पीजी में रहने वालों को भी हॉस्टल खाली नहीं करा सकते हैं मकान मालिक। राष्ट्रपति ने पीएम केयर्स फंड में 1 महीने का वेतन दिया। राष्ट्रपति की अपील, देशवासी पीएम केयर्स फंड में योगदान दें। राष्ट्रपति भवन के अफसर कर्मचारी भी पीएम केयर्स फंड में योगदान देंगे। पीएम मोदी करके पीएम ने शुक्रिया कहा। कोरोना से लड़ने के लिए बना पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पीएम केयर्स फंड में 51 करोड़ रुपए दान दिए। बीजेपी के सांसद विधायक 1 महीने का वेतन देंगे। पीएम केयर्स फंड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से दान दिया जा सकता है। इस कोष में दी जाने वाली धनराशि पर आयकर से छूट मिलेगी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में टाटा समूह ने 1500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। जरूरतमंदों की मदद पर खर्च होगा पैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सबसे पहले अभिनेता अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की। उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने जताया गर्व। जी न्यूज से बात करते हुए अक्षय ने कहा कि मैं कौन होता हूं चैरिटी या डोनेट करने वाला। ये दान मेरी मां की तरफ से भारत मां के लिए। बाहुबली फेम स्टार प्रभास ने 4 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की। एक्टर वरुण धवन ने 30 लाख रुपए, रामचरण तेजा ने 70 लाख रुपए दान दिए। कोरोना से लड़ने के लिए आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन ने 21 लाख रुपए दान देने की घोषणा की है। 1 दिन की सैलरी भी दान देंगे सभी। कोरोना से लड़ाई में यूजीसी ने भी 1 दिन की सैलरी पीएम रिलीफ फंड में देने की घोषणा की। देश भर के कॉलेजेस से भी दान देने की अपील की।
मध्य प्रदेश के नीमच में 8 और 12 साल के 2 भाई कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। दोनों भाइयों ने गुल्लक में जमा राशि 5,060 रुपए थाने में दान दी। कोरोना से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने आपदा राहत के नियमों में बदलाव किया। राज्यों से कहा गया है कि अब आपदा राहत फंडों का इस्तेमाल पलायन करने वाले मजदूरों की मदद के लिए करें। देश में 44 नई प्राइवेट लैब को कोरोना वायरस की जांच की मंजूरी दी गई। लोगों से कहा गया कि बिना जरूरत टेस्ट कराने से बचें। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार का फैसला। नोएडा और गाजियाबाद की खास निगरानी के लिए चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव नोएडा में करेंगे कैंप। नोएडा के डीएम और पुलिस कमिश्नर भी लेंगे व्यवस्थाओं का जायजा। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विदेश से लौटे 60,000 लोगों पर निगरानी रखने के आदेश दिए। सीएम ने कहा कि यदि इनमें से किसी में भी कोरोना के लक्षण नजर आए तो तुरंत 1076 पर फोन कर सूचना दें। जेल में कोरोना वायरस फैलने की आशंका देखते हुए यूपी सरकार 11,000 कैदी 8 हफ्तों के लिए रिहा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था रिहाई का सुझाव। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 39। दिल्ली सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। उत्तराखंड सरकार ने 31 मार्च तक सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक लॉकडाउन में छूट देने का ऐलान किया। इस छूट के दौरान राज्य में फंसे हुए लोगों को घर पहुंचाने के लिए बसें चलाई जाएंगी। कोरोना से लड़ रहे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की मदद के लिए आगे आया एनएचपीसी। चार्टर्ड प्लेन से 40 थर्मल स्कैनर, 1 टन सैनिटाइजर और मास्क दिल्ली से इंफाल पहुंचाए गए। अध्यक्ष एके सिंह ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में देश के साथ खड़ा होगा एनएचपीसी। 1 अप्रैल 2020 से इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का मर्जर हो जाएगा। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक भी एक हो जाएंगे। काबुल गुरुद्वारे पर हमले के बाद पंजाब के सीएम ने वहां से पीड़ित सिखों को भारत लाने की मांग की। उन्होंने इस बारे में विदेश मंत्री से को ट्वीट किया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पिछले 3 दिन से लगातार बर्फबारी। पूरा बद्रीनाथ धाम सफेद चादर से लिपटा। पलायन कर रहे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंचे मजदूरों को गांव में नहीं घुसने दिया गया। डॉक्टरों की सलाह पर मजदूरों ने पेड़ पर ही चारपाई डालकर क्वारंटाइन शुरू किया। यूपी के सहारनपुर पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए। ज्यादा भीड़ वाले स्थानों पर की जा रही है कार्रवाई। पलायन कर रहे मजदूरों पर दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने गीत गाकर दुख जाहिर किया। हेड कांस्टेबल ने कहा कि हमरा अपना बिहार में रोजगार चाहिए। उनका ये गीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 30,852 की जान गई। 6.5 लाख से भी ज्यादा संक्रमित, 1,42,368